हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ एनसीसी के रिगार्डिंग। एनसीसी में कितने टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होते हैं और उन सब सर्टिफिकेट्स का एग्जाम कैसे होता है, ये सब लेके डाउट है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनसीसी में कितने टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होते हैं, उन सब सर्टिफिकेट्स का एग्जाम किस टाइप का होता है और उन सब सर्टिफिकेट्स के लिए जो एग्जाम होता है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। साथ में जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उनमें ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कितने मार्क पे कितने ग्रेडिंग मिलेंगे, उन सब डाउट्स को भी मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हाईलाइटेड कमेंट है फ्रॉम सूर्या नागेश्वरा राव जी। थैंक यू सो मच, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू माई होमवर्क। सो एनसीसी में आपको 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। सर्टिफिकेट ए जो है ये इनिशियल लेवल में आपको मिलेगा, जो जूनियर डिवीजन में होता है उसमें आपको स्कूल लेवल में आपको सर्टिफिकेट ए मिलता है। और सबसे जो टॉप लेवल जो है ये आपका होता है सर्टिफिकेट सी। सर्टिफिकेट सी का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है और सर्टिफिकेट सी जिनको मिलता है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे आपको इसमें बेनिफिट भी मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके आप इन सब सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर्टिफिकेट ए के बारे में। जो भी स्टूडेंट क्लास 8 एंड 9 में है वो लोग जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग ऑफ एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर डिवीजन बॉयज के ग्रुप्स को कहा जाता है और जूनियर विंग गर्ल्स के ग्रुप्स को कहा जाता है। तो अगर आप क्लास 8 या 9 में है देन आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर डिवीजन में। 9 के बाद अगर आप 10th में है देन 10th में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जूनियर डिवीजन में 2 साल का ट्रेनिंग होता है। सो अगर आप क्लास 8 में ज्वाइन करते हैं देन 8 एंड 9 में आप कंप्लीट कर पाएंगे और अगर आप क्लास 9 में ज्वाइन करते हो देन 9 एंड क्लास 10 में आप जूनियर डिवीजन का जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। कैडेट्स को मिनिमम 75% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। टोटल ट्रेनिंग जो होता है उसमें आपको 75% आपका अटेंडेंस मस्ट है। सो जितनी भी आपका ट्रेनिंग होगा ओवरऑल 2 साल में, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जूनियर डिवीजन का ट्रेनिंग जो होगा इसमें आपको सभी ट्रेनिंग में से आपको 75% मिनिमम आपका अटेंडेंस मस्ट है। साथ में एक आपका एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड करना मस्ट है। सो टोटल ट्रेनिंग में से 75% अटेंडेंस और एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप मस्ट है। अगर आप इन सब को फुलफिल करते हैं देन आप सर्टिफिकेट ए का एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, आप एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ए मिलेगा। अब चलिए जानते हैं सर्टिफिकेट बी के बारे में। सर्टिफिकेट बी और सी ये आपका सीनियर डिवीजन में होता है, यानी 10 के बाद आपका सर्टिफिकेट बी एंड सी कराया जाता है। तो सर्टिफिकेट बी एग्जाम जो है ये सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग के जो कैडेट्स है एनसीसी में वो लोग एनरोल कर सकते हैं और ये आपका आफ्टर क्लास 10, यानी आप जब क्लास 11 में आएंगे तब कर सकते हो या कॉलेज में जब डिग्री में जब फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तब आप कर सकते हो। तो आपके बहुत ऑप्शन है, 11th में कर सकते हो या ग्रेजुएशन में जब जाएंगे फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सीनियर डिवीजन ऑफ एनसीसी। सीनियर डिवीजन में आपके टोटल 3 साल का ट्रेनिंग होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होता है आपका सर्टिफिकेट बी के लिए और थर्ड आपका होता है सर्टिफिकेट सी के लिए। जब आप सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग में चले जाएंगे उसके बाद आप सर्टिफिकेट बी के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। लेकिन इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि टोटल जो ट्रेनिंग होगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सीनियर डिवीजन में, टोटल ट्रेनिंग में से आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मस्ट है। साथ में कैंडिडेट को एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड करना मस्ट है। सो 75% अटेंडेंस और उसके साथ एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप मस्ट है। उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट बी के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर किसी कैडेट के पास सर्टिफिकेट ए है देन उनको एडिशनल 10 बोनस मार्क्स उनको मिलेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट बी के लिए सर्टिफिकेट ए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्कूल में ज्वाइन नहीं करते हो देन आप डायरेक्टली कॉलेज में सर्टिफिकेट बी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इन सीनियर डिवीजन। लेकिन सर्टिफिकेट सी के लिए सर्टिफिकेट बी मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बी नहीं होगा देन आप सर्टिफिकेट सी के एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाएंगे। सो ये क्लियर रखिएगा, सर्टिफिकेट सी के लिए सर्टिफिकेट बी मैंडेटरी है लेकिन बी के लिए सर्टिफिकेट ए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्कूल में ज्वाइन नहीं करते हो एनसीसी तो हम कॉलेज में जाके डायरेक्टली सर्टिफिकेट बी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं सर्टिफिकेट सी के बारे में। तो जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था
सर्टिफिकेट बी आपके पास होना चाहिए, तभी आप सर्टिफिकेट सी के लिए एलिजिबल होंगे। तो सर्टिफिकेट बी आपके पास होना मैंडेटरी है। साथ में कैंडिडेट 3rd ईयर ऑफ सीनियर डिवीजन सीनियर विंग ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग में होने चाहिए। सो टोटल जो ट्रेनिंग होता है 3 साल का, जब आप 3rd ईयर में जाएंगे ट्रेनिंग के, उसके बाद ही आप सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। सो यहाँ पे जो टोटल 3 ईयर का ट्रेनिंग है, आप माइट भी 11 में ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप 11 में ज्वाइन करते हो तो आप डिग्री फर्स्ट ईयर में जाके सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आप डिग्री फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हो तो आपका जो फाइनल ईयर जो होगा उसमें जाके आप सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। कैडेट के पास मिनिमम 75% अटेंडेंस यहाँ पे भी मैंडेटरी है। साथ में यहाँ पे टोटल 2 एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करना मस्ट है, या आप एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप, साथ में कोई भी लाइक रिपब्लिक डे कैंप यानी आरडीसी, सीओसी, पीटीसी, एनआईसी, वाईपी, इन जैसे अगर आप कोई भी कैंप अटेंड करते हो या उनके इक्विवेलेंट कोई भी कैंप आप अटेंड करते हो, देन आप सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो और फिर आप सी सर्टिफिकेट एग्जाम आप दे पाएंगे। तो 75% अटेंडेंस, साथ में आइदर आपके पास 2 एनुअल ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए या एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और उसके साथ कोई भी नेशनल लेवल का कोई भी कैंप अगर आप अटेंड करते हो, देन आप सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हो। कैडेट्स बी सर्टिफिकेट एग्जाम जो है उसको पास करने के 1 साल के बाद ही सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए अलाउ किया जाएगा। तो जब आप बी सर्टिफिकेट एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, उसके 1 साल के बाद ही आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे पाएंगे। आप चलिए जानते हैं जो एनसीसी में जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनका ग्रेडिंग क्या है। तो सबसे पहले पास के रिगार्डिंग जानते हैं। एक कैडेट को मिनिमम 45% मार्क इन ईच पेपर उनको ऑब्टेन करना होगा। उसके साथ एग्रीगेट में 50% मार्क मस्ट है। सो इंडिविजुअल पेपर में आपको 45% मार्क चाहिए और इन एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, तभी जाके आप पास कहलाएंगे। इंडिविजुअल पेपर में बिलो 45 या एग्रीगेट में बिलो 50 होने से आप फेल हो जाएंगे। अगर कोई कैडेट 80% मार्क एंड अबव उनको मिलता है तो उनको ए ग्रेड मिलेगा। अगर किसी कैडेट को 65% मार्क्स एंड अबव बट बिलो 80% होता है तो उनको बी ग्रेड मिलेगा। और अगर किसी कैडेट को 50% मार्क्स एंड अबव बट बिलो 65% मिलता है तो उनको सी ग्रेड मिलेगा। सो ये आपका ग्रेडिंग प्रोसेस इन सर्टिफिकेट फॉर एनसीसी। सो ये थे एनसीसी के जो तीनों सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी के बारे में एक ओवरव्यू। साथ में उनके जो एग्जाम्स है उनके बारे में मैंने कहा कि कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं तीनों सर्टिफिकेट के लिए, और जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। और जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जो सर्टिफिकेट सी होल्डर होंगे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने से प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को विजिट करिएगा, वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।